नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है नवरात्रि में छिपे जीवन का सकारात्मक सूत्र। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। देवी पुराण के अनुसार देवी दुर्गा का अस्तित्व शक्ति को महसूस करने और हर तरह के डर पर काबू पाने के बारे में है। संदेश यह है कि अगर मनुष्य खुद पर विश्वास रखता है, हार मानने के विचार को खत्म करता है, तो सफलता निश्चित रूप से हासिल करने में उसे देर नहीं लगती है। चैत नवरात्रि शक्ति पूजन के साथ नए विक्रम संवत के प्रारंभ होने का शुभ अवसर भी है। इन दिनों प्रकृति से एक विशेष सकारात्मक शक्ति का उद्भव होता है। इस पर्व से प्रेरणा लेकर सकारात्मकता को आत्मसात करने का ये नवरात्रि पर्व मनाया जाता है। इन 9 दिनों में हम व्रत या उपवास के माध्यम से अपने तन और मन का शुद्धिकरण करते हैं। आधुनिक सेहत विज्ञानी भी शरीर के डिस्टॉक्सिफिकेशन यानी शुद्धिकरण के लिए फास्टिंग और मन के डिस्टॉक्सिफिकेशन के लिए आध्यात्म की उपयोगिता को स्वीकार कर चुके हैं। मां दुर्गा ने भी आसुरी शक्तियों का विनाश करके इस दुनिया का डिटॉक्सिफिकेशन ही तो किया और नकारात्मकता को दूर करने का संदेश ही तो दिया है। सकारात्मक नजरिया। हम सब जानते हैं कि महिषासुर व अन्य असुरों ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए मां दुर्गा को डराने की कोशिश की थी। जगदम्बा कभी ना डरी, न उनके मन में कोई नकारात्मक विचार ही आया। उन्हें अपनी शक्तियों पर भरोसा था और इसी सकारात्मक नजरिए की वजह से उन्होंने असुरों का विनाश भी किया था। इस अवसर पर नए अनाज, गेहूं या जौ उगाने की प्रक्रिया भी सकारात्मकता का ही एक संदेश है। साथ ही अपने कष्टों व बाधाओं को दूर करने के लिए देवी शक्ति का आह्वान और उन पर हमारी अटूट आस्था भी सकारात्मक सोच का ही एक भाव है। कठिनाई से सीखें लड़ना। देवी का हर रूप अपने आप में अद्भुत, सुंदर और अनुकरणीय भी है और हर रूप में हमें कुछ सीखने अवश्य मिलता है। मां दुर्गा की धार्मिक कथाओं में वर्णन है कि ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव की शक्ति के एकत्रीकरण के बाद देवी दुर्गा का अवतार इस दुनिया को बचाने के लिए ही लिया गया था। मां दुर्गा असुरों के छल और बल का निरंतर विश्लेषण और आकलन करती रही और उसी के अनुरूप उन्होंने अपनी रणनीति बनाई। इससे शत्रु पर विजय का उनका अभियान सफल हो गया। आप भी अपनी कठिनाइयों के प्रति यही और सही रणनीति अपनाएंगे तो आपको जीवन में किसी प्रकार की कठिनाई से निपटने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। स्त्रीत्व पर गर्व। असुरों ने देवी पर व्यंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हमेशा परिहास का कर कहा कि यह एक नारी होकर हमसे क्या मुकाबला करेगी। नतीजा यह निकला, यह आप सबको पता है कि देवी से प्रेरणा लेते हुए प्रण करें कि अगर आपने एक स्त्री के रूप में जन्म लिया है तो इस बात पर भी कभी अफसोस नहीं होना चाहिए, बल्कि स्त्रीत्व पर गर्व ही करना चाहिए। निश्चय करें कि आप खुद को अबला बताकर
कोसने की बजाय अपने भीतर निहित शक्ति को महसूस करेंगी, बेचारगी को त्याग कर अपने सुकून, अपनी खुशहाली का हर एक संभव प्रयास करेंगी। महिला की भूमिका। महिलाओं के लिए वर्क लाइफ बैलेंस बनाए रखने की बेहद बड़ी चुनौती होती है। उन पर मां, बेटी, ननद, भाभी, पत्नी जैसी कई भूमिकाओं को निभाने का दबाव भी होता है। मां दुर्गा के 9 रूप हैं और सबकी भूमिका और स्वभाव भी अलग अलग है। इससे हमें सीख मिलती है कि हमेशा परिस्थिति के अनुसार अपने आप को नई भूमिका के अनुरूप ढालने के लिए तैयार रहना चाहिए। जीवन में कैसी भी कोई भी परिस्थिति हो, उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करना चाहिए। कोई स्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, खुद को शांत रखते हुए लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। डरना आवश्यक आपका स्वभाव नहीं होना चाहिए। आत्मविश्वास व साहस ही महिला का सच्चा हथियार हो सकता है। तो आइए इस नवरात्रि के पर्व के अवसर पर जीवन को सकारात्मक बनाने का संकल्प लेते हैं। जय मां दुर्गे। आपको यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।